है। समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत के समस्त जीवों पर अनन्य उपकार करने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना। ओ सदा ही रे राखी आई रे, राखी आई रे, सब मिलकर रक्षा करो सदा ही रे। रक्षा बंधन को यह सार समझ मतलब रे माही रे। रक्षा बंधन को यह सार समझ मतलब मन रे माही रे। चौथ मल ने राणा जी को, चौथ मल ने राणा जी को राखी सुनाई रे। राखी आई रे, राखी आई रे, सब मिलकर रक्षा करो सदा ही रे। राखी आई रे। गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर लोकोत्तर पर्वों के साथ साथ लौकिक पर्व वो भी अपने जीवन में अद्भुत प्रेरणा देते हैं। यदि उन लौकिक पर्वों का भी आंतरिक मर्म समझ करके यदि हम उसके अनुरूप अपना जीवन बनाने का प्रयत्न करते हैं तो सच्चे अर्थों में उससे भी हम अपने स्वयं का, अपने समाज का, अपने संपूर्ण क्षेत्र का और यहां तक कि अपने पूरे राष्ट्र का हृदय से सेवा दे करके अपने जीवन को समुन्नत कर सकते हैं। आवश्यकता है उन पर्वों के अंतर्गत रही हुई गरिमाओं को पहचानने की। उस पर्व से हम अपने जीवन में क्या सद शिक्षाएं ले सकते हैं, उन शिक्षाओं को हम गुरुओं के द्वारा श्रवण करते हुए उसके तथ्यों को समझेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को भी उस ओर ढालने का प्रयत्न करेंगे। तो सच्चे अर्थों में हम अपने जीवन का लौकिक और लोकोत्तर दोनों दृष्टि से अपने जीवन का विकास करने वाले होंगे, अपने जीवन की उन्नति करने वाले होंगे। क्योंकि लौकिक और लोकोत्तर ये दो चीजें हैं। लोकोत्तर आत्मा से संबंध रखता है, जबकि लौकिक हमारे जीवन व्यवहार से संबंध रखने वाली बातें होती है। कुछ व्यवहार की बातों को भी अपने जीवन में
ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जिस देश में हम बैठे हैं, जिस संस्कृति के अंदर हम जी रहे हैं, उस देश और राष्ट्र के प्रति भी अपना कुछ लगाव होता है। और उसके लिए पिछले कई दिनों से आप समय समय पर न्यूज़पेपर के अंदर वो चर्चाएं सुनते आ रहे हैं। आने वाली 15 अगस्त के दिन संपूर्ण हर घर में अपने देश की आजादी का जश्न मनाते हुए जन जन के घर पे, प्रत्येक व्यक्ति के झोपड़ी से लेकर महलों तक और यहां तक कि धर्म संस्थानों में भी अपने देश का तिरंगा सब जगह फहरे। ये अपने राष्ट्र के प्रति अनन्य लगाव की बात है। राष्ट्र के अंदर रहते हुए हमें अपने राष्ट्र का भी प्रेम और लगाव अपने जीवन में होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र भी हमारी साधना में एक बहुत बड़ा उपयोगी और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोगी है। इसलिए राष्ट्र की प्रत्येक अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाते हुए हम अपने जीवन को धर्म मार्ग में, अहिंसा के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में निरंतर प्रगति करते हुए इस मानव जीवन का लाभ लेंगे। आज हमारी धर्म सभा के अंदर ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष श्रीमान आनंदमल जी साहब छल्लानी और उन्हीं के साथ हमारे राष्ट्रीय संरक्षक, जैन कॉन्फ्रेंस के संरक्षक के स्थान पर अपनी अद्भुत सेवाएं देने वाली जेपी ललवानी चेन्नई से हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो इसी तरह से जो हमारे देश का प्रमुख पत्र है जैन समाज का, जैन प्रकाश, उस जैन प्रकाश के संपादक भाई श्री गौतम चंद जी दुगड़, वे भी हमारे इस धर्म सभा के अंदर उपस्थित है। ऐसे शीर्ष पुरुषों के सभा में उपस्थित होने पर सचमुच गांव के गौरव के साथ साथ, अपने समाज के गौरव के साथ साथ धर्म का गौरव भी मन में अनुभव हुआ करता है। क्योंकि जब ऐसे शीर्षस्थ व्यक्ति गुरुओं के चरणों में पहुंचकर अपनी हृदय से भक्ति संप्रेषित करते हैं तो उससे अपने संघ और समाज का सब तरह से चौमुखी विकास होता है। कहना चाहूंगा आज माधवनगर से बहुत बड़े उद्योगपति भाई श्री सुभाष जी वेदमुथा, वे भी अपने बीच में उपस्थित हैं। हमारे महाराष्ट्र प्रवास के समय में वेदमुथा परिवार ने अपनी अद्भुत सेवाएं दी है। ऐसे भाई श्री सुभाष जी वेदमुथा अपने पूरे शिष्टमंडल के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमको उनकी सेवाओं से बहुत नाज है। गुरुओं के प्रति उनकी जो भक्ति और शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब के प्रति जिनके रोम रोम में श्रद्धा समाई हुई है, ऐसे उन महापुरुषों के इंगित मात्र से, संकेत मात्र से वे हर क्षेत्र में अपना यथा योग्य सहयोग और सहकार देने में कभी पीछे नहीं रहे हैं। और उनकी अनुपस्थिति में भी रूप रजत विहार पाली के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा योगदान उस संस्थान के लिए दिया है। ये गुरुओं के प्रति उनकी अपने आप में अद्भुत भक्ति का परिचायक है। इसी तरह से कहना चाहूंगा आज हमारी धर्म सभा के अंदर छल्लानी साहब के साथ में उनकी धर्म सहायिका श्रीमती सुशीला देवी आनंदमल जी साहब छल्लानी, जिन्होंने धर्म क्षेत्र में अपनी उत्तम सद्भावनाओं का परिचय देते हुए अपने परिवार के प्रति भी उनकी अद्भुत सेवाएं रही है। अपने सासू की जो इन्होंने अंतःकरण से सेवा दी है, सचमुच में एक बेटी भी अपने माँ की क्या सेवा करे, वो सेवा इन्होंने अपने सासू माँ की करके और परिवार का और अपने संघ का गौरव बढ़ाने का काम किया है। ऐसे आदर्श सेवानिष्ठ सुश्रावक और श्राविकाएं हमारी धर्म सभा में उपस्थित होने के अवसर पर संतों को भी इस बात की बहुत हार्दिक प्रसन्नता है। मैं आपके सामने राखी के संदर्भ में अपनी थोड़ी बात करना चाहूंगा। और एक ऐसे महान शख्सियत हमारे इस धर्म सभा के अंदर उपस्थित हैं, पाली संघ के एक वरिष्ठतम कार्यकर्ता, बहुत अच्छे सेवानिष्ठ भाई श्री मानमल जी
लसोड़ जो पाली संघ के बहुत अच्छे निष्ठावान समर्पित वहां के कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके बड़े भाई साहब रतनलाल जी साहब लसोड़, जिन्होंने वर्षों तक मंत्री पद पर रह करके पाली संघ को सजाया, पाली संघ को संवारा, ऐसा ही अपने भाई के पद चिन्हों पर चलते हुए क्या मानमल जी, क्या इनके भ्राता पुखराज जी संघ के साथ कदम से कदम मिला करके अपने संघ को गरिमा प्रदान करते हैं। जो संघ के लिए ऐसे गरिमामय काम करते हैं, वास्तव में वो संघ के सिरमौर हुआ करते हैं, किसी पद पर हो या ना हो, लेकिन हमारा जब संघ के प्रति अनन्य दायित्व बराबर उसके साथ चलता है तो हम संघ का गौरव बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे निष्ठावान सेवाभावी सुश्रावक श्रीमान मानमल जी साहब लसोड़, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, छल्लानी साहब के समीप ही बैठे हुए हैं। ऐसे समस्त कार्यकर्ताओं के बीच आज जिस पर्व को लेकर के हम यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, वो सावन सुदी पूनम का दिन, और जिस दिन 3 पर्व एक साथ आते हैं और तीनों पर्व अपने आप में लौकिक पर्व के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, और हमारे संवत्सरी महापर्व के 20 दिन पहले ये तीनों पर्व आते हैं। सबसे पहला पर्व है बलेव। बलेव पर्व ब्राह्मण समाज के अंदर, वैदिक संस्कृति के अंदर इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी वैष्णव हैं, वे अपने पापों की प्रायश्चित करके, पापों की आलोचना करके आज के दिन नई जनेऊ धारण करते हैं और अपने पिछले पूरे वर्ष भर का लेखा जोखा जीवन में ध्यान रखते हुए क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, उसका समस्त लेखा जोखा अपने जीवन में प्रकट करते हुए आज के दिन वे अपनी आत्मशुद्धि का कार्य करते हुए नई जनेऊ धारण करते हैं, बलेव का पर्व। दूसरा नंबर है नालियेरी पूनम। इस पूनम को नालिकेर पूनम भी कहा जाता है। सचमुच में इसका प्रभाव गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा देखा जाता है। इससे भी हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नालेर आपने देखा है, गोटे वाला नारियल जिसके ऊपर छोतरे होते हैं और नीचे कठोर भाग होता है और उसके अंदर गिरी होती है, खोपरा होता है, जो बहुत नरम होता है, लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। जिस तरह से नारियल के अंदर टोपसी अलग होती है और उसके अंदर रहने वाला गोला अलग होता है, वो हमें शिक्षा देता है कि ये शरीर और आत्मा का संबंध भी उस टोपसी और गोले की तरह है। टोपसी अलग है और गोला अलग है, इसी तरह से शरीर भिन्न है और आत्मा उससे बिल्कुल भिन्न है। आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा अपना एक अलग अस्तित्व रखने वाली वस्तु है, और उसके लिए जो आत्म साधक अपनी आत्म साधना के क्षेत्र में निरंतर आत्मा को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन में अध्यात्म में रमण करता है, वह अपने जीवन को परम पावन बना लेता है। और तीसरा पर्व है राखी का। जिस राखी का आदर्श हमारे जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब ने उदयपुर के महाराणा को श्रवण कराई थी, वह राखी का ऐतिहासिक उल्लेख सचमुच में हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। अपने को समय के साथ चलना है, और इसलिए मैं उस सारे प्रसंग को बहुत संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। अनेक ऐतिहासिक घटनाएं हमारे इस राखी पर्व के साथ जुड़ी हुई है। एक समय था जब राजपूत समाज के लोग अकर्मण्य हो गए थे। ऐसी स्थिति में राजपूत घर की महिलाएं अपने सील को और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए वे राखी भेज करके और अपने भाई बनाती थी, और उससे वे अपने राज्य की और सील की रक्षा की कामना करती थी। यहाँ सादड़ी में मंगलमय चतुर्मास इतिहास चतुर्मास चल रहा है। सभी साधार्मिक भाइयों ने इसमें भाग लेके धर्म लाभ ले रहे हैं। वैसे भी 2018 में चेन्नई में मेरे अध्यक्षता में सोकारपेट जैन संघ में ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ था। वो अभी भी वो यादें हम भूल नहीं सकते। श्रमण संघ में ये चतुर्मास एक नया ऊंचाइयों पर
छुएगा, ऐसे मेरे विश्वास है। स्वतंत्रता दिवस हम दिल्ली में 15 तारीख जैन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के ओर से जैन भवन दिल्ली में मना रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ सादड़ी वालों को ये चतुर्मास के तहत इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था बनी है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामना। आज हम सबका सौभाग्य है, हम सादड़ी की इस पावन धरा पर उप प्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज साहब वागीश, उप प्रवर्तक गौतम मुनि जी गुराकंड आदि की सेवा में पहुँचे हैं। सादड़ी संघ संपूर्ण भारतवर्ष में एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान रखता है। सर्वप्रथम साधु सम्मेलन करीब 70 वर्ष पूर्व यहीं पर हुआ है। इसके लिए सादड़ी संघ आज पूरे हिंदुस्तान में एक विशिष्ट स्थान रखता है। विशेष बात यह है, यहाँ पर चातुर्मास विराजित पूज्य उप प्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज साहब वागीश की करीब 53 वर्ष पूर्व हमारे छोटे से गांव पी है, जो अजमेर के करीब है, वहाँ पर दीक्षा हुई थी। आज गुरुदेव की प्रेरणा से वहाँ पर एक विशाल कबूतरशाला एवं अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा वहाँ पर गुरु कमल कन्हैया नंदी संवर्धन केंद्र की घोषणा हुई है, जिसमें सरकार द्वारा करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से 1200 नंदियों का एक विशाल 36 बीघा जमीन में एक विशाल गौशाला का निर्माण होगा, जिसका नाम पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के नाम से होगा। अत्र विराजित ऐतिहासिक चतुर्मास के धनी, मद्रास की धरती को पुण्योदय बनाने वाले एवं सादड़ी की धरा पर आपने जो धर्म गंगा बहाई है, उसके अंदर इस गंगोत्री ज्ञान की गंगोत्री को जो बढ़ावा दिया आपने, सादड़ी संघ को ऐसा लाभ मिला। इसी तरह ऐसा ही लाभ सारे जगत के अंदर जो भी अपने विचरे क्षेत्र हैं उसके अंदर मिलता रहे।